अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टोरी देखने वाले हैं। इस स्टोरी में एक फार्मर है। फार्मर का तो किसान। उन्हें ही नहीं हर दिन भी 2 बकेट पानी उसके बगीचे को लेकर जाता। एक अच्छा बकेट, दूसरा बकेट जो है क्रैक हुआ सो बकेट, मतलब तड़क को है। ओके, अब तुम्हें बोलो कौन सा बकेट का पानी फुल वैसा जाकर उसके बगीचे को पहुंचेगा। जो अच्छा है वो ही इज हैप्पी, और जो क्रैक्ड बकेट है वो ही नहीं बहुत सैड है। क्या वास्ते? ठीक है, तो उसका मास्टर मतलब उसका जो ओनर है उन्हें लेकर जाने का बकेट का पानी फुल उसके बगीचे को पहुंचता नहीं, तो वो बकेट है नहीं उसके मास्टर के पास सॉरी मुझे माफ कर दो ऐसा कर कर बोलता है। और उसका मास्टर जो है उन्हें बोलता, देख बा तू ऐसा नहीं सोचना, तू तड़क कर रहा का तो भी मैं तुझे भर कर लेने जाने के रास्ते में जहां जहां पौधों को पानी जरूरत है वहां वहां है नहीं तू लीक होकर वो पौधों को तू पानी देता है। मालूम होता क्या? तू है नहीं क्रैक होकर हन्ने से ये प्लांट्स को सभी तुझे है को पानी देने हो रहा, तो तू क्रैक होकर है सो भी एक गुड लकीश नहीं क्या तुझे ऐसा कर कर उसे है नहीं बोलता है। कभी भी हमें क्या नहीं करना, हमारे पास एक बैड थिंग है कर को सोचकर उदास होना नहीं। हमारे पास भी क्या रहेगा, जरूर एक टैलेंट रहेगा। वैसा तुम्हारे पास भी हर एक इंसान के पास भी है नहीं क्या रहेगा, एक टैलेंट रहेगा। हमें ही नहीं क्रैक बकेट के जैसे क्या भी यूजलेस करको तुम्हें अपने आप को सोचना नहीं, और दूसरों को देखकर अरे हमारी लाइफ उनके जैसा नहीं है ना, हमें उनके उतना टैलेंटेड नहीं है ना करको हम ना अपने आप को कम कर कर कंपेयर कर लेना नहीं उनके साथ। और ऐसा सोचकर हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसे हमें दूर भगाकर हमारे अंदर जो टैलेंट है उसे फाइंड आउट कर कर हमें क्या करना, हमें अपने ड्रीम को बढ़ाते जाना, हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ाकर हमारे जैसे हमें एक जिनेज ही ऐसा करके सोचकर हमारे टैलेंट को पहचान कर हमें लाइफ में आगे बढ़ना। तो अल्लाह ताला जो हमें इंसानों को पैदा करे ही हर जनान के अंदर भी क्या रहेगा, एक टैलेंट जरूर रहेगा। उसे ढूंढ कर खोज कर निकालना हमारे अंदर है। तो हर एक इंसान के अंदर भी एक टैलेंट है, तो हम सब जने भी टैलेंटेड हैं। ये बात हमें जान लेकर तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत रहेगी। तो आज का पोयम है लाइफ। ये जो पोयम है हम ना मेमोरी पोयम है, पूरे लाइंस भी हमें याद करना। तो आज हमें द पोयम लाइफ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइफ, दिस पोयम इज रिटन बाय हेनरी वैन डाइक. He is the poet of this poem. So before getting into the poem, let us learn something about the poet. Turn to the next page. The poet Henry Van Dyke lived between 1852 and 1933. He was an American author. अमेरिका में उन्होंने क्या थे, किताबां लिखते थे, पोएट थे, पोएट मानी पोएम्स लिखते थे। He was an educator. उन्होंने को कॉलेजेस में प्रोफेसर होकर काम करे, इंग्लिश सिखाते थे। और he was a clergyman. Clergyman means priest. प्रीस्ट को तो मस्जिद में हजरत रहेंगे, वैसा उनके चर्चेस में कौन रहेंगे, क्लर्जी मैन रहेंगे। फादर कर बोलते नहीं उनको, नहीं क्लर्जी मैन कर को भी बोले जा। He served as a professor of English literature at Princeton University between 1899 and 1923. तो ये साल के बीच में उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी करने के जगह में अमेरिका में इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर होकर काम करें। Okay, he was elected to American Academy of Arts and Letters and received many other honors. तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स करने का डिपार्टमेंट से उनको है नहीं बहुत से अवार्ड्स रिवॉर्ड्स सभी मिले थे। ओके, अब हमें पोएम देखेंगे। Before explaining the meaning of the poem, let me just read and you guys just listen and then later you can repeat. Okay, Life by Henry Van Dyke. Let me but live my life from year to year, with forward face and
अनरिलक्टेंट सोल। अगर एक वर्ड तुझे पढ़ने नहीं आया कर तो उसे क्या करे जा, तू है नी सिलेबल बनाकर उसे रीड करे जा। सिलेबल को तो क्या, अनरिलक्टेंट। ओके देखो, अनरिलक्टेंट सोल कैसा पढ़ना ये, अनरिलक्टेंट सोल with forward face and unreluctant soul, not hurrying to nor turning from the goal, not mourning for the things that disappear. ये mourning है mourning, not mourning for the things that disappear in the dim past, nor holding back in fear from what the future veils, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age, and travels with to youth and age, and travels on with cheer. So let the way wind up the hill or down, over. ये है नी वी ही नी नहीं है, इट इज अपॉस्ट्रोफी दिया है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज ओवर। कैसा पढ़ना, ओवर। ओवर रफ और स्मूथ द जर्नी विल बी जॉय, स्टिल सीकिंग what I sought when but a boy, new friendship, high adventure and a crown, my heart will keep the courage of the quest, and hope the road's last turn will be the best. Okay, अब मैं ये फुल पोएम रीड कर डाली। अब तुम्हें क्या करे जा, मैं मीनिंग फुल समझ लो, ये वीडियो फुल देख लो, उसके बाद में तुम्हें बुक ओपन करो और मेरे साथ पढ़ते जाओ, तब है नहीं तुझे नहीं प्रोनाउंसिएशन बराबर आएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। लेट मी बट लिव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, ये पोएम किसके बारे में है तो हेनरी वैन डाइक, पोएट नहीं क्या, उन्होंने नहीं स्पीकर। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, पोएट हेनरी वैन डाइक। तुझे नहीं अप्रिसिएशन क्वेश्चन है नहीं पूछेगा, दो पोएम लाइन देकर they will ask some questions and you have to answer. So who is the speaker in the poem? The poet Henry Van Dyke is the speaker. Okay, what is it telling us? क्या भी नहीं, लाइफ है नहीं क्या, लाइफ को कैसा जीना, उनके हिसाब से कैसा जीना कर को है नहीं हम ना बताए हैं। मतलब तू भी है नहीं ऐसा नहीं लाइफ जीना कर को तुझे नहीं दे। तो ये पोएम किसके बारे में कर को, ये पोएम के टाइटल से तुझे नहीं मालूम पड़ जाएगा। ये क्या है टाइटल, लाइफ। तो हेनरी वैन डाइक है नहीं क्या बोलते हैं, लाइफ का तो हमें कैसा जीना, मैं एक एक जिन्हें भी एक एक सका जींगे नहीं क्या, उनको करके एक गोल रहेगा, मकसद रहेगा, ये छीनी अचीव करना, बड़े होकर ऐसा बनना वैसा बनना, ऐसा करको एक एक गोल रहेगा नहीं। तो उन्हों हेनरी वैन डाइक है नहीं लाइफ है नहीं ऐसा जीना, ऐसा करको तुझे सर्टेन पॉइंट्स नहीं बोलते हैं। ओके, हमें देखेंगे क्या कर को। लेट मी बट लिव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेट का तो छोड़ो, क्या करो मंजे छोड़ो, लाइफ जीने के लिए मेरी मर्जी से कैसा छोड़ना होता है, ईयर टू ईयर, हर एक साल भी साल दर साल मंजे लाइफ को मेरे हिसाब से जीने के लिए छोड़ो। विथ फॉरवर्ड फेस एंड अनरिलक्टेंट सोल। फेस ही नहीं कैसे रहना, फॉरवर्ड मतलब आगे देख लेकर हमें ही नहीं ट्रैवल करना मेरे लाइफ में। और कैसा रहना, सोल का तो रूह, बदन और रूह कर बोलते नहीं क्या, रूह, सोल मानी रूह, ऐसा ही नहीं पेंसिल में तुम्हें लिख ले जा रूह कर का। अनरिलक्टेंट का तो क्या, विदाउट एनी हेसिटेशन, मतलब कोई हिचकिचाट नहीं रहना, अरे क्या अरे ये इन्हों कैसा सोचेंगे, मैं ऐसा रहेगा तो मैं ऐसा, मेरा ड्रीम ये है, सबसे हटके हैं तो उन्हों क्या सोचेंगे, ऐसा कर को तो मैं नहीं सोचना नहीं, वैसा कोई हिचकिचाहट नहीं। सो है नहीं तेरा रूह रहना, तेरा लाइफ तू लीड करते जब कोई भी डाउट नहीं रहना। ओके, नॉट हरिंग टू नॉर टर्निंग फ्रॉम द गोल। तेरा गोल का तो क्या, एम्बिशन, तेरे लाइफ में क्या एम है, तेरा मकसद क्या लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं क्या, तेरे गोल से तू हटना भी नहीं। नॉट हरिंग टू से कर को भाग ले को, हरी मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना, हरी भी नहीं करना, जल्दी भी नहीं जाना। और ऐसा ये गेम्स ये वो कर खेल ले को क्या नहीं करना, तो है नहीं लाइफ का गोल से हट को भी नहीं जाना, उससे मुंह कर को भी नहीं जाना। ओके, तो जल्दी जल्दी भी
नहीं जाना, और लाइफ के गोल से क्या भी नहीं करना, उसे मूव कर कर दूसरे ट्रैक में जाना नहीं. नॉट मोर्निंग फॉर द थिंग्स दैट डिसअपियर. अब लाइफ कर कर रहेगा तो कोई हमारे साथ रहेंगे, कभी बिछड़ेंगे नहीं क्या, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा. और तेरे पास आज एक चीज़ है, तेरा फेवरेट चीज़ है, वो अगर तेरे से छूट गया तो डिसअपियर मानी खो जाना. कोई एक चीज़ है तेरा फेवरेट, कोई मे बी मोबाइल है, मोबाइल तेरे हाथ से टूट गया, डिसअपियर हो गया ना, नहीं तेरे सिस्टर्स ब्रदर्स को तो ले रख लेना, उसे कर बैठ जाको. मोन करना नहीं, मोन मतलब दुख होना नहीं, लैमेंट सैडनेस. मोन को तो क्या माँ दुख, उसे कर को अयो मेरा फ़ोन चलेगा ना, ऐसा कर को दुख होको नहीं रहना. ओके, दुखी नहीं रहना. मोर्निंग मतलब दुखी. सो एक जो भी चीज़ हमारे लाइफ में से डिसअपियर होता मतलब गायब होता, उसे बैठकर हमें क्या करना नहीं, उदास होकर बैठना नहीं. ओके, इन द डिम पास नॉर होल्डिंग बैक इन फियर. हमारे लाइफ में डिम मानी डार्क साइड, हमारा डार्क पास्ट का, हमारा पास्ट ही नहीं डार्क है का, तो उसे सोच कर क्या अरे मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है ना एक इंसिडेंट, ऐसा कर को फियर कर ले करना नहीं. फियर मतलब डर. ओके, तो तेरे पास्ट में चलिया है सो कोई भी एक डार्क सीक्रेट जो भी है वो रख ले कर क्या करना नहीं, फियर कर ले को, डर ले को रहना नहीं. फ्रॉम वॉट द फ्यूचर वेल्स. वेल्स मतलब पर्दा, वेल हमें नकाब पहनते नहीं, वेल तो हाइड. उसका मतलब क्या, हमें नकाब पहने तो हमारा चेहरा नहीं छप जाता है नहीं क्या, तो हाइड होता, हाइड मानी छपता. तो व्हाट द फ्यूचर वेल्स, हमारे फ्यूचर में क्या है करके हमने मालूम है कि छपको ना है, तो वो हमारा फ्यूचर क्या, हमारे फ्यूचर में क्या छपको है, ऐसा कर को भी डरना नहीं. पुराना बीता हुआ कल के बारे में भी डरना नहीं, और हमारे फ्यूचर में जो छपकर है आने वाला है अभी से, उसके बारे में भी सोचकर डरना नहीं. बट विथ होल एंड हैप्पी हार्ट. हमें कैसे जीना कहते हैं, होल हार्ट. होल हार्ट पूरे दिल से, खुशी से, मतलब पूरा दिल भी खुशी से है नहीं हमें जीना. दैट पेस इट्स टोल. टोल मतलब चार्ज. हमें टोल गेट में गए तो हमें गाड़ी लेकर गए तो चार्ज करते नहीं, हाँ वो नहीं, टोल. टोल मतलब चार्ज नहीं तो फीस. ऐसा करके तुम्हें नहीं मीनिंग है नहीं पेंसिल में लिख लेना. दैट पेस इज टोल. हमारा दिल छे नहीं क्या, ये फियर को होंदे खुशी को होंदे मोल देता इसकते, वो मीनिंग है. ओके, टू यूथ एंड एज. क्या क्या को मोल देता है हमारा दिल, यूथ होंदे बुढ़ापा होंदे, यूथ का तो यंग एज, एज का तो यहाँ पे ओल्ड एज. टू यूथ एंड एज एंड ट्रेवल्स ऑन विथ चीयर. हमारा ट्रैवल लाइफ में हमें जब ट्रैवल करते ही नहीं कैसा रहना कहते हैं, चीयरफुल रहना, चीयरफुल हैप्पीली. चीयर मनी हैप्पी. ओके, सो लेट द वे वाइंड, सो लेट द वे वाइंड अप हिल और डाउन. सो मेरा रहा है नहीं, मेरा राह मतलब मेरा रास्ता हिल में भी अप का तो भी जानते हैं नहीं, डाउन का तो भी जानते हैं. हिल का तो अप और डाउन. एक मेरा दिल को कैसा रहना कहता है मेरे लाइफ में, अप जाते परवानी, डाउन जाते परवानी. ओवर रफ और स्मूथ. रास्ता है नहीं हमेशा स्मूथ उच रहेगा अगर को बोलना हुआ नहीं. स्मूथ मतलब सॉफ्ट, रफ का तब हार्ड नहीं क्या, हार्ड भी रह सकता और सॉफ्ट भी रह सकता. द जर्नी विल बी जॉय. क्या मेरा रास्ता कैसा रहते परवानी, अप रहते परवानी, डाउन रहते परवानी, रफ रहते परवानी, स्मूथ रहते परवानी. लेकिन जो मेरा सफ़र है, जर्नी मतलब सफ़र, जो मेरा सफ़र है कैसा है कहते हैं, विल बी जॉय. विल बी जॉय, जॉय कहते भी हैप्पीनेस. हमारा रास्ता कैसा रहते परवानी, लेकिन जो रास्ते में हम सफ़र करते ना, वो सफ़र कैसा है कहते हैं, हैप्पीली हमें रहना कहते हैं. स्टिल सीकिंग वॉट आई सॉट वेन बट अ बॉय. हमारे बचपन में हमें ज़रा चीज़ा है नहीं ऐसा एडवेंचर ये सब करे रह जा, ऐसा करके सोचा ही नहीं क्या, तो वो ही नहीं उसका दिल अभी भी मिस करता कहते. स्टिल सीकिंग, सीकिंग मतलब अभी भी उसे वो ज़रूरत है. न्यू फ्रेंडशिप, हाई एडवेंचर एंड अ क्रोन. क्या क्या होना है उसे, न्यू फ्रेंडशिप नए फ्रेंड्स होना, हाई एडवेंचर, हाई एडवेंचर का तो मज़े से लाइफ जीते नहीं क्या. अब एक रोलर कोस्टर राइड, अब एग्जीबिशन में सभी तुम्हें वो इसमें झूले में सब झूलेंगे नहीं, वो सब करे तो तुझे एडवेंचरस फील होता, मतलब मज़ा आता नहीं क्या वो. और क्रोन, क्रोन मतलब एक अच्छा पोजीशन, मे बी एक काम रह जा,
मालूम होता? क्रोन का तो क्या, एक पोजीशन, पोजीशन का तो मे बी जॉब और एक फेमस बनना, ऐसा करके सोचता है. माई हार्ट विल कीप द करेज ऑफ द क्वेस्ट. करेज मतलब हिम्मत. करेज का तो क्या माँ, हिम्मत. उसका दिल है नहीं हमेशा वो क्वेस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड, वो एक सर्च, क्वेस्ट का तो ढूंढता रहता कहता है. उसका दिल है नहीं नए चीज़ों को, नए फ्रेंडशिप, नया एडवेंचर, एक क्राउन, इसे सभी है नहीं क्या करता कहते हैं, उसका दिल है नहीं ढूंढता रहता. क्वेस्ट का तो सर्च करना. ओके, क्वेस्ट मानी सर्च. क्या करता, उसका दिल है नहीं वो ढूंढने का हिम्मत क्या है कहते हैं. उसका दिल क्या है, करेज ऑफ द क्वेस्ट. उसका दिल ला को नया फ्रेंडशिप, एडवेंचर, क्राउन ये सब ढूंढने का हिम्मत क्या है. ओके, एंड होप द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट. रोड्स लास्ट टर्न का तो हमारे जर्नी में जाले को है, हमारा लाइफ है. अब छोटे बॉय से यंग बॉय होता, बाद मैन होता, बाद ऐसा लाइफ नहीं जाता रहता नहीं. और लास्ट जहाँ पे मोड़ आता, मतलब मुड़ता, वहाँ को उसका लाइफ है नहीं बेस्ट होकर रहेगा, ऐसा करके उन्हें होप करता. मालूम होता क्या, उन्हें क्या करता, लास्ट में उसका लाइफ कैसा है कि वो ही नहीं सबसे भी बेस्ट रहेगा करके उन्हें ख्वाहिश करता. होप मनी ख्वाहिश. इताच मैं ये पोएम में है. सो अब एक बार मेरे लिए रीड करती हूँ, देख ले, रिवाइज करती हूँ. लेट मी बट लिव माई लाइफ फ्रॉम ईयर टू ईयर. म्हणजे साल दर साल क्या करो, मेरी मर्जी से जीने छोड़ो. लेट मनी छोड़ो. विथ फॉरवर्ड फेस एंड अनरिलक्टेंट सोल. मेरा फेस है नहीं कभी भी सामने देखते रहना, मेरा गोल को सामने देखते रहना, और मेरा रूह में कोई हिचकिचाहट नहीं रहना. नॉट हरिंग टू नॉट टर्निंग फ्रॉम द गोल. मैं नहीं मेरा एम्बिशन, मेरा मकसद को लेकर मैं नहीं जल्दी जल्दी भी हरी भी नहीं करना, और मुंह कर को भी बैठ जाना नहीं. नॉट मोर्निंग फॉर द थिंग्स दैट डिसअपियर. मेरे लाइफ में से कोई चीज़ जाता है का तो मतलब गायब हो गया का तो उसे बैठकर मैं ही क्या नहीं करना, उदास होकर रो लेकर बैठना नहीं. इन द डिम पास्ट नॉट होल्डिंग बैक इन फियर. मेरे पास्ट में जो भी हुआ है वो सोचकर डरले को बैठना नहीं. फ्रॉम वॉट द फ्यूचर वेल्स. और फिर फ्यूचर में जो छपकर है अभी से आने वाला है वो क्या रहेगा, ऐसा करके सोच सोच कर डरना भी नहीं. कैसे जीना, बट विथ अ होल एंड हैप्पी हार्ट. हाउ शुड वी लिव, विथ अ होल एंड हैप्पी हार्ट दैट पेस इट्स टोल. तो मेरा हार्ट ही नहीं, दुख भी होंदे, खुशी भी होंदे, उसका टोल ही नहीं कौन भरते हैं, मेरा हार्ट, मेरा दिल. टू यूथ एंड एज एंड ट्रेवल्स ऑन विथ चीयर. तो मेरे बचपन से यंग एज से ओल्ड एज तक मेरा दिल ही नहीं क्या करता कहते, खुशी से मेरे लाइफ को ट्रैवल करता है. सो लेट द वे वाइंड अप द हिल और डाउन. सो रास्ता ही नहीं कैसा भी रह जा, मेरा सफ़र ही नहीं क्या, सफ़र में रास्ता जो आता है वो हिल होकर अप भी रह जा, डाउन भी रह जा. ओवर रफ और स्मूथ. वो रास्ता है नहीं कैसा भी रहेगा कहते हैं, रफ भी रहेगा, स्मूथ भी रहेगा. द जर्नी विल बी जॉय. लेकिन मेरा सफ़र जो है वो है नहीं फुल ऑफ जॉय रहेगा. स्टिल सीकिंग वॉट इज सॉट बट अ बॉय. मेरे बचपन से मैं जो भी मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं ही नहीं वो क्या करूँगा, ढूंढता रहेगा. न्यू फ्रेंडशिप, हाई एडवेंचर एंड अ क्राउन. क्या क्या ढूंढता कहते माँ, न्यू फ्रेंडशिप, नया फ्रेंडशिप, हाई एडवेंचर और एक क्राउन. माई हार्ट विल कीप द करेज ऑफ द क्वेस्ट. मैं ये सभी ढूंढता रहेगा. क्वेस्ट का तो क्या बोली, सर्चिंग. इट विल कीप ऑन सर्चिंग. और उसका हार्ट में वो करेज रहेगा. करेज का तो क्या, हिम्मत रहेगा, ढूंढने का करेज उसके दिल में रहेगा. एंड होप द रोड्स लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट. और जो रोड लास्ट में टर्न होता नहीं क्या, मतलब जो सफ़र का एंड रहता नहीं क्या, वो आकर सबसे बेहतरीन रहेगा कर को मैं होप करती हूँ. दैट्स इट.